हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीबीएम के स्टडी जोन। और आज ये वीडियो पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर है, 5 ईयर प्लान, जो कि हमारा कोर 11 में टॉपिक है, हिस्ट्री ऑनर सेमेस्टर 5 में। तो हम अगर पहले देखें तो पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास क्या था। तो अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। वर्ष 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ, जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने की स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की। देखते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा क्या थी। तो पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य विचार है कि भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है, जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होती है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार के बजट को 2 भागों में बांटा गया, गैर योजना बजट और योजना बजट, मतलब नॉन प्लान्ड और प्लान्ड। गैर योजना बजट सालाना दैनंदिन मदों पर खर्च किया जाता है। योजना बजट को योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार पंचवर्षीय आधार पर खर्च किया जाता है। वर्ष 1951 और 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित था। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का कार्य योजना आयोग नामक संस्था द्वारा किया गया। मैंने आपको बताया था योजना आयोग मीन्स प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था, 1950 में, याद रखना, इट्स इम्पॉर्टेंट। वर्ष 2050 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं: 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि का रणनीति पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को देखेंगे, जिसे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 में शुरू हुआ था, 1956 तक चला था, मतलब 5 साल चला था, ठीक है। 1951 में कमेंस हुआ था, याद रखना, स्टार्ट हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। एक युवा अर्थशास्त्री के एन राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। याद रखना, एग्रीकल्चर पर, कृषि पर ज़्यादा फोकस किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। इसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। उदाहरण, भाखड़ा नंगल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था। यह हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। इसे हमें MCQ भी मिल रहा है कि अगर आ सकता है। और इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। मैंने MCQ में बोला था कि 1956 मतलब प्रथम योजना के अंत में 5 IIT सेटअप किए गए थे इंडिया में, 5। इस योजना की लक्षित वृद्धि पर 2.1%, जबकि प्राप्त विकास पर 3.6%, दर 3.6% थी, ठीक है। चलिए अब सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगर हम देखें तो 1956 से 61 तक हम लोग हमेशा देखते हैं कि 5 वर्षीय योजना तो 5 वर्ष तक तो ऑफकोर्स चलेगी। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि सेकेंड 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ, तो 1956 में हुआ था। और अगर खत्म कोई पूछ रहा था, अगर हमें याद रहेगा ऑटोमेटिक कब स्टार्ट हुआ था, तो 5 वर्ष, अगर 5 ईयर हम लोग उसमें ऐड कर देंगे तो लास्ट वाला अपने निकल जाएगा कि लास्ट ईयर कौन सा खत्म हुआ था। तो इसमें क्या क्या हुआ था, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया था। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। याद रखना, मेन फोकस इसमें था इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहला वाला में था आपका एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिया था। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य PC महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया। इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया। लक्षित वृद्धि पर 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम 4.27% थी। चलिए अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड पंचवर्षीय योजना, जो कि 3rd ईयर प्लान भी हम लोग कहते हैं। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 to 66 था। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। कृषि और गेहूं के लिए राज्यों के विकास संबंधित अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए। उदाहरण, राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। पंचायत चुनाव कब स्टार्ट हुआ था, तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। डोंट फॉरगेट दैट कि थर्ड 5 ईयर प्लान में पंचायत स्टार्ट हुआ था, पंचायत इलेक्शन। लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 2.54% ही रही, मतलब बहुत कम विकास डेवलपमेंट हुआ था इस योजना के अंतर्गत।
देन कम्स टू फोर्थ, जो कि हमारा बोल सकते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का देखें 1969 से 74 तक था। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। गार्डियन फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति के कृषि को बढ़ावा दिया। डोंट फॉरगेट कि 1969 और 74 के बीच में ही हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब बैंकों को नेशनलाइज किया गया। 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था इसी टाइम 1969 से 74, मतलब चतुर्थ पंचवर्ष फोर्थ 5 ईयर प्लान में हुआ था ये सब। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम भी शुरू किया गया। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.6% थी। हम ऐसा देख रहे हैं कि जितना सोचा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे हमें इतना फ़ायदा होगा, इतना ग्रोथ होगा, इतना डेवलपमेंट होगा, बट उससे कुछ कमी हो रहा है सारे 5 ईयर प्लान में। देन अगर हम आगे चले तो देखते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक था। इसके रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया, ठीक है, गरीबी हटाओ पर जोर दिया और रोजगार बढ़ाने, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। MNP को DP धर द्वारा तैयार किया गया था। लक्षित विकास दर 4.4% और वास्तविक विकास दर 4.8% थी, मतलब जितना सोचा गया था उससे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था इसमें। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। देन इसके बाद देखें तो पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे। आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी आर्थिक मॉडल को आगे बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू ने अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिए, जिसने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की भी थी। सन 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की नींव डाली गई और योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग की स्थापना USSR भूतपूर्व सोवियत संघ की तर्ज पर देश में 5 योजनाएं बनाने के लिए परामर्शदात्री संस्थान के तौर पर 15 मार्च 1950 को हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर 1951 को संसद में पहली पंचवर्षीय योजना को पेश किया था और उन्होंने उस समय सकल घरेलू उत्पाद GDP का लक्ष्य 2.1% निर्धारित किया था। इस परियोजना में कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि इस दौरान खदान भी कमी गंभीर चिंता का विषय था। इसकी पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 इस्पात संयंत्रों की नींव रखी गई। अधिकतर पंचवर्षीय योजनाओं में किसी न किसी क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई। तो आगे अगर हम देखें तो इसमें प्राथमिकता के बारे में है कि कौन कौन से पंचवर्षीय योजनाओं में कौन कौन से चीज़ें थी सबसे इम्पॉर्टेंट थी, मतलब उसमें ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में दूसरी या तीसरी है। और तो गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, बहुत कम है, 90 ही है अभी। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, रोज़ वीडियोज़ डाल रही हूँ, तो आप लोग भी कुछ मेहनत कर लो मेरे लिए। और कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, सो थैंक यू। और हाँ, PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो।